हाय स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, तो जानते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइन होता क्या है। ठीक है, देखिए, तो हाइड्रोलिक टरबाइन एक ऐसा आपका इंजन है जिसके थ्रू हम जल की ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, या बोल सकते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जिसके जिसके थ्रू हम वाटर की एनर्जी को हम आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोलिक टरबाइन। इस तरह से एक बात और सामने आती है कि जो भी हाइड्रोलिक टरबाइन है वो एक प्राइम मूवर की तरह काम करता है। जो भी इसका देखिए मेन इसका फंक्शन क्या था, इसका मेन फंक्शन क्या था कि क्या कह रहा था कि जो वाटर की एनर्जी थी उसको क्या कर रहा था, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ इसका फंक्शन है। इसके साथ साथ में ये जो भी हाइड्रोलिक टरबाइन होता है वह एक प्राइम मूवर की तरह कार्य करता है। ठीक है, प्राइम मूवर की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्राइम मूव, जब भी हाइड्रोलिक टरबाइन प्राइम मूवर की तरफ कार्य करेगा तो क्या करेगा कि जो भी इस स्थिति में उस पर एक रोटेशनल मोशन प्राप्त होगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन प्राप्त होगा, जिससे जो भी आपका लिक्विड पदार्थ होगा, ठीक है, तो उसके मोमेंटम के कारण उसमें एक आपका रोटेशनल मोशन प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तथा हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर एक आपका एक जल पहिया होता है जिसे हम वाटर व्हील कहते हैं। एक जल पहिया होता है गोलाकार का, इसे जल पहिया होता है जिसे हम वाटर व्हील कहते हैं, वाटर व्हील। ठीक है, तथा इन पहियों पे क्या है कि ब्लेड लगी होती हैं, ब्लेडें लगी होती हैं जिसे हम बेन या बकेट कहते हैं। बकेट के फॉर्म में व्यवस्थित होती हैं। इस तरह की आपकी बैन लगी रहती हैं या बकेट लगे रहते हैं जिस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहता है। तथा कि बेन के एक सिरे पे, जो भी एक बेन होता है, बेन के एक सिरे पे जो भी वाटर प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे पर इसकी एग्जिस्ट की व्यवस्था होती है। ठीक है, जो भी बेन में प्रवेश बेन में प्रवेश सिरे से जब जल प्रवेश करता है तो जो भी बेन का कर्व शेप के कारण, बेन का जो होता है वो कर्व शेप का होता है, जिसे आपने अभी देखा ये कर्व शेप का होता है। तो कर्व शेप के कारण इसके जो भी आपका तरल पदार्थ होता है उस पे एक दाब, एक आपका उस पे उसके मतलब मान तथा डायरेक्शन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन आने के कारण, ठीक है, उसके बेन में एक थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट उत्पन्न होता है, जिससे जो बेन में आपका क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन प्राप्त होता है, जिससे आपका जो भी रोटर होता है वो आपका रोटेट होना शुरू हो जाता है, जिससे इस तरह से कह सकते हैं इससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एक हाइड्रोलिक टरबाइन आपका कार्य करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी नहीं था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है। हाइड्रो टरबाइन एक ऐसी युक्ति है जो वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तथा हाइड्रोलिक टरबाइन एक प्राइम मूवर की तरह कार्य करता है जो रोटेशनल मोशन प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पहिया होता है जिसे हम वाटर व्हील कहते हैं। ठीक है, तथा इन पहियों पे आपके बकेट के फॉर्म में बेन तथा ब्लेड लगे रहते हैं। ठीक है, तब बेन के एक सिरे पे आपका जल प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे पे आपका जल एग्जिस्ट होता है। तो जो बेन का कर्व आपका कर्व शेप होने के कारण
जब भी इस पे जल प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पश्चात जल जो जल के मतलब आपके दाब सॉरी मतलब जल के मैग्नीट्यूड तथा उसके डायरेक्शन में बदलाव के कारण, ठीक है, बदलाव के कारण जो वेन होता है, वेन पे एक थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो वेन आपकी होती है, जो भी आपकी ब्लड होती है, रोटेट होना शुरू हो जाती है, जिससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, एक चीज़ था। इसके अलावा किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन के मेन आपके एलिमेंट होते हैं, जैसे वाटर सोर्स। तो वाटर सोर्स के लिए हम क्या करते हैं, पेन स्टोक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका पेन स्टोक है, पेन स्टोक, ठीक है। इसके अलावा आपका टरबाइन कसिंग होता है, बाहरी आवरण को हम टरबाइन कसिंग कहते हैं। इसके बाद आपका व्हील होता है, रनर होता है, रोडर होता है, गाइड ब्लेड होता है, उसके बाद स्टेटर ब्लेड होता है, ड्राफ्ट ट्यूब होता है, उसके अलावा टेल रेस होता है। ठीक है, तो ये बेसिक छोटी मोटी चीज़ें थी हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसी में ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में देखिए, हम ये टरबाइन क्लासिफिकेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखता है कुछ बेसिस पे। पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर हेड। तो वाटर हेड के आधार पर ये टरबाइन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लो हेड टरबाइन, दूसरा है आपका मीडियम हेड टरबाइन, तीसरा है आपका हाई हेड टरबाइन। ठीक है, लो हेड टरबाइन आप जानते हैं कि लो हेड का मतलब होता है 30 मीटर से कम होना चाहिए जो उसका हेड होना चाहिए। तो इसका उदाहरण आपका एग्जाम्पल है कापलान टरबाइन। ठीक है, दूसरा होता है मीडियम हेड टरबाइन। इसकी जो हेड होती है 30 से लेकर 100 मीटर के रेंज में होती है, तथा इसका एक एग्जाम्पल है फ्रांसिस टरबाइन। तीसरा होता है हाई हेड टरबाइन, कि 100 मीटर से अबव होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका पेल्टन टरबाइन। ठीक है, तो करके एक इसके एग्जाम्पल बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो डिस्चार्ज वाटर के डिस्चार्ज के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। हाई डिस्चार्ज टरबाइन, मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन, लो डिस्चार्ज टरबाइन। इसमें एक संबंध है, अगर किसी भी टरबाइन का अगर वाटर हेड अधिक है तो उसका डिस्चार्ज रेट आपका लो होगा। तो जो जस्ट इसी का अपोजिट है। तो हाई डिस्चार्ज टरबाइन मतलब लो हेड, तो इसका आपका लो हेड, तो इसका मतलब एक कापलान टरबाइन होगा। ठीक है, मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन मतलब फ्रांसिस टरबाइन होगा। इसके अलावा लो डिस्चार्ज टरबाइन तो पेल्टन टरबाइन आएगा। ठीक है, इसी तरह ये था, 2 बेसिस पे हो गया। तीसरा जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। तो वाटर की फ्लो के डायरेक्शन के आधार पर हम इसको क्रमशः आपके 4 भागों में बांटा गया है, कि पानी के प्रवाह के मतलब आधार पर उसको टरबाइन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, इसका उदाहरण आपका कापलान टरबाइन के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण है, देखिए एक्सियल फ्लो का क्या मतलब हुआ। एक्सियल फ्लो टरबाइन में जो पानी का फ्लो होता है टरबाइन के एक्सिस के अनुदिश होता है। मतलब मान लिया ये आपका रनर है, ये टरबाइन है, तो जो भी पानी का फ्लो होगा इसके एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, इसके एक्सिस के अनुदिश होगा। ठीक है, तो यही आपका लिखा है इसमें। एक्सियल मतलब एक्सियल फ्लो का मतलब हो गया, एक्सियल फ्लो टरबाइन में पानी का जो फ्लो होता है टरबाइन के आपके और एक्सिस के अनुदिश होता है, इसीलिए इसे हम एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका कापलान टरबाइन। दूसरा है आपका इसमें रेडियल फ्लो टरबाइन। तो रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या है, देखिए इस प्रकार के जो टरबाइन में जो पानी का फ्लो होता है ये लॉन्ग द रेडियस होता है, मतलब इसके रेडियस के ये लॉन्ग क्या होता है, इसमें पानी का फ्लो होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो ये चीज़ था। तीसरा है आपका मिक्स फ्लो टरबाइन। तो मिक्स फ्लो टरबाइन तो आप समझ ही गए, किसमें दोनों होगा, मतलब आपके एक्सिस के अनुदिश भी होगा और रेडियल
के अनुदिश भी होगा। ठीक है, तो जो मिक्स फ्लो टरबाइन में जो वाटर जो प्रवेश करता है तो रेडियल डायरेक्शन में प्रवेश करेगा, मतलब जब भी पानी इसमें प्रवेश करेगा तो ये रेडियल के डायरेक्शन में प्रवेश करेगा, तथा जो एग्जिस्ट होगा वो एक्सिस इसके डायरेक्शन से होगा, मतलब इंटर करेगा उसके रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, और एग्जिस्ट करेगा उसका सॉरी हाँ, तो आपका मिक्स फ्लो टरबाइन देखिए क्या है, जो वाटर होगा वो इंटर करेगा रेडियल डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग, तथा एग्जिस्ट करता है आपका एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, वो होता है आपका मिक्स फ्लो टरबाइन। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका फ्रांसिस टरबाइन का। ये फ्रांसिस टरबाइन होते हैं वो मिक्स फ्लो टरबाइन होते हैं। उसके बाद जो इसमें डी नंबर है, जो डी है चौथा है, वो है टेंजेंशियल टरबाइन फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन देखिए क्या है, इस प्रकार के टरबाइन में जो पानी का फ्लो होता है रनर को स्पर्श करते हुए होता है। जो भी रनर होता है, ठीक है, रनर को सीधे स्पर्श करता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के मतलब जो भी टरबाइन के उदाहरण है आपका पेल्टन टरबाइन होता है। तो जो भी इसमें पानी का फ्लो होगा वो जो रनर को स्पर्श करते हुए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये बहुत बड़ी नहीं था। ठीक है, तो ये चार थे कि आपके जो भी पानी के फ्लो के डायरेक्शन के आधार पर इसके चार भागों में बांटा गया। पहला था सॉरी एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, मिक्स फ्लो टरबाइन, उसके बाद टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, नेक्स्ट है जो चौथा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सॉफ्ट। तो सॉफ्ट की पोजीशन के आधार पर हम इस टरबाइन को दो भाग में बांट रहे हैं। पहला है आपका वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन। तो वर्टिकल शाफ्ट टरबाइन के अंतर्गत आपके कापलान टरबाइन आते हैं, फ्रांसिस टरबाइन आते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन के अंतर्गत आपके पेल्टन टरबाइन आता है। ये इसके उदाहरण है। इसके अलावा आपका देखिए पांचवा जो आपका है बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड, मतलब यह है कि विशिष्ट चाल के आधार पर इसको तीन भाग में बांटा गया है। लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन आता है। तो जो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन पेल्टन व्हील आता है, ठीक है, तथा मीडियम स्पेसिफिक टरबाइन के अंदर फ्रांसिस टरबाइन आता है। हाई स्पेसिफिक स्पीड के अंतर्गत आपके कापलान टरबाइन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ था बेसिकली उदाहरण जानना है हमें, उदाहरण क्या है। इसके अलावा एक फार्मूला है, क्योंकि आपने अभी देखा स्पेसिफिक स्पीड का रोल ज़्यादा है, तो स्पेसिफिक स्पीड जो एन एस होता है बराबर होता है एन रूट में p डिवाइड बाई एच पे पावर 5/4, जहाँ p पावर है, n आपका स्पीड इन rpm है। ठीक है, तथा आपका जो h हेड ऑफ वाटर है, ns आपका स्पेसिफिक स्पीड है। लास्ट जो आपका इसका क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर के एक्शन के आधार पर, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो ठीक है, तो देखिए इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत आपके पेल्टन टरबाइन आता है। इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार के टरबाइन में हमें हाई हेड तथा आपका लो फ्लो रेट का में आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देखा था जब भी क्लासिफिकेशन शुरू किया था कि जो भी आपका क्या कहते हैं आपका इम्पल्स टरबाइन है, जो इम्पल्स टरबाइन होता है, इस टरबाइन में आपका हाई हेड तथा आपका लो फ्लो रेट की आवश्यकता होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में आपका लो हेड तथा आपका हाई फ्लो रेट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये आपके टरबाइनों का क्लासिफिकेशन था, एक एक करके खत्म हो गया। इसमें कुछ आपका मेन टरबाइन के डिटेल आपको पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण है आपका।
कि जैसे इसमें से कोई एक पूछता है कि आप पेल्टन टरबाइन के बारे में बताइए तथा फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बताइए, काप्लान टरबाइन क्या होता है। ठीक है, तो एक ही करके इसका देखते हैं। तो क्या है कि डिटेल ऑफ द मेन टरबाइन, जो भी मेन टरबाइन है उसके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो भी आपका टरबाइन है वो है आपका, ठीक है, पेल्टन टरबाइन। तो सबसे पहले इसका है पेल्टन टरबाइन। ये पेल्टन टरबाइन का बेसिकली एक फिगर है, देखिए क्या है इसमें। एक पेनस्टोक है, पेनस्टोक के आखिरी सिरे पे नोजल है, नोजल पे स्पेयर लगाए हैं। ये आपका रनर है, ये आपका रनर है तथा एक आपका वाटर व्हील होता है जिसपे आपकी ये बकेट या ब्लेड लगी रहती है, बेवेन कहते हैं इसको। और ये बाहरी आवरण होता है जिसे हम कसिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ है। देखिए जो भी पेल्टन टरबाइन होता है, ठीक है, यह एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होता है। ठीक है, जो भी आपका पेल्टन व्हील टरबाइन होता है वो बेसिकली एक टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन होता है। ठीक है, इसमें मुख्यतः एक आपका रोटर लगा होता है, मुख्यतः एक रोटर लगा रहता है जो कि एक दुगुने आपका अर्ध गोलाकार आकृति में बंधा होता है। ये आपका रोटर होता है जो दुगुने अर्ध मतलब वृत्ताकार गोल आपके वृत्ताकार आकृति में बंधा होता है। ये आपका बंधा होता है। तथा जो भी आपका वाटर को हम क्या करते हैं, हाई हेड के थ्रू पेनस्टोक के सहारे, पेनस्टोक की मतलब सहायता से हम क्या करते हैं, पाइपों की सहायता से हम टरबाइन में प्रवेश कराते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो हाई हेड है पेनस्टोक के थ्रू हम क्या करते हैं कि इसमें टरबाइन तक पहुंचाने का ताकि टरबाइन में प्रवेश कराने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पेनस्टोक की जो आखिरी सिरे पे आप ये देख रहे हैं, आखिरी सिरे पे नोजल होता है। ठीक है, नोजल होता है जिसका मतलब जो नोजल होता है जिसकी सहायता से हम जल को हाई स्पीड जेट में परिवर्तन करते हैं। मतलब क्या है कि जो भी पेनस्टोक के थ्रू जो पानी बह के टरबाइन में आएगा तो नोजल का काम ये है कि इसे हाई स्पीड जेट में परिवर्तित करे ताकि जो भी पानी का प्रवाह हो इस पे काफ़ी या ब्लेड पे काफ़ी तेजी से हो। ठीक है, ये मतलब कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तथा इस मतलब नोजल में जो ये नोजल है, तो नोजल में जो जल का प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम स्पेयर का प्रयोग करते हैं। तो स्पेयर क्या करता है, जल की पानी की मतलब मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तथा नोजल की सहायता से ही जो भी ये आपका नोजल है, नोजल की सहायता से ही हम जल में जो पोटेंशियल एनर्जी को हम इसकी सहायता से, क्योंकि पोटेंशियल इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जल में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जल की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कार्य करते हैं। तथा ये जो भी आपकी मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जब इसे ब्लेड और मतलब ब्लेड की बेन पे टकराती है तो क्या होगा, इस दौरान बेन पे एक थ्रस्ट उत्पन्न होगा, ठीक है, जो रनर को घुमाने का कार्य करेगा। तो जिससे ये होगा कि हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जल की संचित ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करते हैं। किससे, आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा आपके पेल्टन टरबाइन के जो मेन एलिमेंट कुछ होते हैं, जैसे नोजल होता है, रनर या बकेट या बेन होता है, कसिंग होता है, ब्रेकिंग जेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक एक करके जानते हैं। देखिए क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इससे सबसे पहले इसमें नोजल है। तो नोजल का आप जानते हैं, नोजल का काम क्या है कि ये जल के प्रवाह को निर्देशित करता है, मतलब नियंत्रित करने का कार्य करता है। अभी आपने देखा
कि जो नोजल था इसके पेनस्टोक के आखिरी सिरे पे जो लगा था, तो इसका काम ये है कि ये जल के प्रवाह को निर्देशित करता है या डायरेक्शन करता है कि इस ताकि जो पानी का प्रवाह हो इसके ब्लेड पर ही पड़े। ठीक है, ये होता है। तथा यह उच्च मतलब आपका हाई स्पीड जेट प्राप्त मतलब हाई स्पीड के साथ उस पर प्रवाहित होने का भी कार्य करता है। इसके अलावा आपका रनर होता है। तो रनर देखिए क्या है कि एक वृत्ताकार आपका सर्कुलर डिस्क होता है जिसके परिधि पर मतलब इसके चारों तरफ आपके ये बकेट या बेन लगे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका उसके बाद है आपका केसिंग है। तो केसिंग का मतलब होता है, यह केसिंग बेसिकली क्या है, एक बाहरी आवरण है जो क्या है इसको ढकने का कार्य कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रेकिंग जेट। चौथे नंबर पे आपका देख रहे हैं ब्रेकसिंग क्या है, बाहरी आवरण था। रनर आपका क्या था, एक वृत्ताकार डिस्क था जिसके परिधि पर आपके बकेट या बेन लगे रहते थे। नोजल क्या था कि ये पानी के प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित या कंट्रोलिंग करने का कार्य करता था। ठीक है, तो उसके बाद चौथा था ब्रेकिंग जेट। तो ब्रेकिंग जेट क्या है, देखिए ब्रेकिंग जेट ये है कि टरबाइन में घूमते हुए जो पहिए को रोकने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग जेट का इस्तेमाल क्या है कि जो भी आपका पहिया है, पहिए को हम क्या करते हैं, रोकने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। ये इस तरह से आपका पेल्टन टरबाइन खत्म हुआ। ये फिगर था, ये महत्वपूर्ण है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका फ्रांसीसी टरबाइन। ठीक है, तो ये आपका फ्रांसीसी टरबाइन का एक मोटा फिगर है। ये आपका उसका बी डायग्राम है, जैसे ए मान लिया, इसका बी डायग्राम मान लिया। तो देखिए पहले जानते हैं कि फ्रांसीसी टरबाइन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी टरबाइन बेसिकली एक रिएक्शन टरबाइन होती है। इससे पहले वाले में पेल्टन टरबाइन जो होता है वो इम्पल्स टरबाइन के अंतर्गत आता है, जबकि आपका जो फ्रांसीसी टरबाइन होता है वो रिएक्शन टरबाइन होता है। ये लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यह बेसिकली क्या है, एक रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, तथा इसके अलावा जैसे इसमें ठीक है रिएक्शन टरबाइन होता है, तथा इसमें जो भी जल का प्रवाह अंदर की तरफ तथा मिक्स वेव में होता है। जो भी पानी का जो फ्लो होता है वो अंदर होता है तथा मिक्स वेव में होता है। मिक्स वेव का क्या तात्पर्य है, देखिए मिक्स प्रवाह का क्या तात्पर्य है कि जो भी हम गाइड वेन होता है, ये वाला जो गाइड वेन होता है, तो गाइड वेन की मतलब सहायता से रनर में हम निश्चित दाब पर, जो भी रनर है, रनर में निश्चित दाब पर रेडियल डायरेक्शन में जो भी पानी होता है, इसे ये देखिए क्या है, ये पानी है इनस्ट्रोक के थ्रू इधर आया, ये रेडियल डायरेक्शन में मतलब रेडियल डायरेक्शन में प्रवेश करेगा। ठीक है, तथा आपका रनर के जो एक्सिस डायरेक्शन में होता है, मतलब एक्सिस डायरेक्शन में क्या होगा, वो आपका बाहर की तरफ एग्जिस्ट निकलता है। ठीक है, ये चीज़ है इसका, इसीलिए इसको मिक्स वेव कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि जब पानी प्रवेश किया तो आपका रेडियल डायरेक्शन में था, जब एग्जिस्ट हुआ तो आपका एक्सियल डायरेक्शन में था, इसीलिए इसको मिक्स मतलब फ्लो वेव कहते हैं। तथा जो भी फ्रांसीसी टरबाइन होता है वो आपका मतलब मीडियम हेड होता है, ये आप जानते हैं, ये आपका मीडियम हेड होता है। तथा इसका जो भी जल का प्रवाह होता है वो भी आपका मीडियम ही होता है। ठीक है, तथा इस प्रकार के टरबाइन में जो जल मुख्यतः नीचे की ओर बहता है। जो भी इस टरबाइन में जो पानी का बहाव होता है वो नीचे की तरफ होता है, तथा ठीक है, तथा यह स्थिर आर्फिस होते हुए रनर की परिधि पर जाता है, मतलब रनर का जो परिधि है चारों तरफ इस पे जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जब हम टरबाइन के सिर जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं,
तो सिर्फ शीर्ष पे क्या होगा कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जब भी x के शीर्ष पे जाएगा तो पानी क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। तथा दूसरा जो शीर्ष होगा आपका मतलब प्रेशर हेड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें दो आपके हेड होते हैं, एक आपका जो क्या एक हेड क्या करेगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, दूसरा आपका मतलब प्रेशर मतलब हेड में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या है कि इसमें जो रनर की गतिज ऊर्जा होती है, जो रनर की गतिज ऊर्जा तथा गाइड के वेन के दाब शीर्ष के अंतर के कारण उस पे एक आपका रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होगा। देखिए क्या है बेसिकली इसमें कि जो रनर की गतिज ऊर्जा है, जो भी आपका रनर है तो रनर की गतिज ऊर्जा है तथा गाइड वेन में जो दाब जो आपका प्रेशर है जो शीर्ष के कारण है, उसके अंतर के कारण क्या होगा, उस पे एक रिएक्शन फोर्स उत्पन्न होगा, जिसके कारण रनर आपकी जो भी रनर होगा वो गति प्राप्त करेगा। इस तरह से आपकी जो भी सॉफ्ट होती है वो आपकी घूमने लगती है। तो इस प्रकार हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है, किससे, फ्रांसिस टरबाइन की। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्या कहते हैं जल की ऊर्जा को हम आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक मोटा इसका फिगर है, देखिए ये पेन स्ट्रोक है, आप जानते हैं पेन स्ट्रोक हम क्या करते हैं, इसके थ्रू पानी के प्रवाह को इधर लाते हैं। ठीक है, पानी आती है तथा आपका बताया मिक्स वे में होता है, जब भी आएगा तो रेडियल डायरेक्शन में होगा, जब बाहर होगा तो आपका एक्सियल डायरेक्शन में बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन का जब भी आएगा आपका ये फिगर बना लीजिएगा, ये भी फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट आपका टरबाइन है वो आपका है कापलान टरबाइन। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसका फिगर नहीं बनाया हूँ, लेकिन ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है कापलान टरबाइन। कापलान टरबाइन। ठीक है, कापलान टरबाइन है। देखिए क्या है कि कापलान टरबाइन यह आपका एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, क्या है आपका जो भी कापलान टरबाइन होता है वो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, तथा इसमें जो भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी आपका जल होता है सॉफ्ट के समान मतलब आपके पैरेलल दिशा में प्रवेश करता है, कि जो भी जल होता है, ठीक है, वो ये जो भी आपका कापलान टरबाइन का जो आपका शाफ्ट होगा, ठीक है, उसके समांतर में क्या होगा, जल आपका प्रवेश करेगा। इसके अलावा यह टरबाइन ऐसे जगहों पे उपयुक्त होता है जहां पर आपकी जल अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो जल की उपलब्धता अधिक होती है, वहां पे हम उसका प्रयोग करते हैं। तो जहां जल की उपलब्धता अधिक होती है वहीं पे उसका प्रयोग करता है। यहाँ पे आपका लो हेड उपलब्ध होती है, यहाँ पे लो हेड उपलब्ध होती है। तो ऐसे टरबाइन को चलाने के लिए हमें कम आपकी चाल वाले इंजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, जो आपका कापलान टरबाइन होता है वो इसकी जो क्रिया विधि है, वर्किंग कह सकते हैं, वो वर्किंग होती है वो बिल्कुल आपकी फ्रांसिस टरबाइन की समान होती है। ठीक है, बस इन दोनों में बस क्या है कि वेन के अंतर है, जो वेन या ब्लेड होता है, ब्लेडों की संख्या में मेन अंतर है।
तो जो भी कापलान टरबाइन होता है, कापलान टरबाइन